Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद. आज एक सेशन जो कि छोटा सा सेशन रहेगा बट इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि पैसेज जिसको हम पैराग्राफ कह रहे हैं, जिसको हम गद्यांश पद्यांश कह रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश या कोई भी दो भाषाएं जो आपने ली हैं सीटेट में, 60 मार्क्स की वेटेज है लैंग्वेज की. उसमें से 30 मार्क्स अगर दोनों लैंग्वेज को मिला दें तो पैसेज के बनते हैं. यानी 4 पैसेज आते हैं, एक 8 नंबर का, दूसरा 7 नंबर का, कई बार 9 नंबर का एक पैसेज है, 6 नंबर का दूसरा पैसेज है, एक पोयम और एक नॉर्मल आपका गद्यांश आएगा. यानी एक कविता और एक गद्यांश अगर आपने लैंग्वेज 1 ली है तो. अगर लैंग्वेज 2 ली है तो दोनों आपके पैसेज वो वाले आएंगे जो आर्टिकल टाइप या कोई भी एक स्टोरी की फॉर्मेट में. तो समझते हैं और सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को समझेंगे कि क्या वो पॉइंट्स हैं जिससे हम बेटर स्कोर कर पाएं. ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको मैं अभी आपको समझाऊंगी तो अच्छे से दिमाग में जाएगा कि भैया क्या कहानी है और कैसे हम पैसेज में नंबर बचा सकते हैं तो या स्कोर कर सकते हैं. अगर मैं कहूँ, ये कहेंगे कि फ्री के नंबर आप इनको कह लो या फिर स्कोरिंग है पैसेज, है ना. पैसेज क्या है? स्कोरिंग होता है. और क्योंकि कोई भी पहले से पढ़ के तो नहीं जा सकता पैसेज, किसी को पता तो होता नहीं है कि यही वाला पैसेज आएगा या कोई और पैसेज आएगा, है ना. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो सभी पैसेज पे लागू होते हैं. अगर आपने प्रीवियस ईयर के कुछ पैसेज भी लगा करके देखे होंगे तो आपको आइडिया लगा होगा. कल की क्लास के बाद थोड़ी सी थकान आप कह लीजिए, अदरवाइज तो करेंगे चीजें. देखते हैं स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो ये पैसेज स्कोरिंग अपने आप में, क्योंकि हमें पता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में 15-15 नंबर के पैसेज आएंगे. यानी 30 मार्क्स ऐसे मार्क्स हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो डर तो सकते नहीं है हम पेपर को अटेम्प्ट करने से, तो सारे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं. इस केस में कई बार क्या होता है, इसमें एक छोटी सी सलाह है कि जैसे ही आप CDP यानी बाल विकास अटेम्प्ट कर लें पेपर में, ऑनलाइन जैसे पैटर्न है उस पर भी हम बात करेंगे, अटेम्प्ट कर लें जब आप पेपर में, तो उसके बाद सीधा लैंग्वेज पे चले जाएं. यानी लैंग्वेज को टाइम से करना है, लास्ट के लिए लैंग्वेज को नहीं छोड़ना होता. क्योंकि अगर आप लास्ट के लिए लैंग्वेज छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार आपका ये पैसेज वाली चीज रह जाती है और ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग पैसेज आपका होता ही है. ये आप सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये इन्होंने मना कर दिया कि ये आपने बहुत देर पहले लॉगिन किया था, दोबारा से कर लो. चलो दोबारा से कर लेंगे. तो सीटेट की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां एक मॉक टेस्ट का आपको मौका मिलेगा. ये मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ लास्ट ईयर, ठीक. तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और एक बार हम बस नजर मारेंगे, क्योंकि देखने में इसको कई लोगों को फोन पे स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने अलग से टाइप कराया हुआ है. कल वाले सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले थे. मान लेते हैं आप गए लैंग्वेज 1 पर और लैंग्वेज 1 आपने हिंदी ली हुई है ना, क्योंकि एक कविता आपको जरूर मिलेगी जो भी आपकी लैंग्वेज 1 होगी उसमें, ठीक. तो ये देशवासियों सुनो कुछ तो पूरी एक कहानी है, मतलब कहानी नहीं है, कविता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं. 2-3 ऑप्शन यहाँ होते हैं कि या तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर दें, अगर नहीं कर रहे हैं तो मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ सकते हैं. यानी वो अपने आप काउंट हो जाएगा. अगर आप भूल भी गए बाद में उस क्वेश्चन पे आना, अगर आप डाउटफुल भी हैं तो इसलिए वो पर्पल वाला जो साइन आता है मार्क फॉर रिव्यू, यहाँ ऑप्शन होता है. ये हम पेपर के टाइम पे और फिर से बातें कर लेंगे. तो समझते हैं कहानी क्या है. ऑनलाइन में थोड़ा सा पढ़ने में कई लोगों को जिनको आदत नहीं होगी उनको दिक्कत हो सकती है, बट सीटेट की वेबसाइट पे जाके भरपूर आप मॉक लगा लीजिए और करियरवेल ऐप पर भी आपको कुछ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. समझते हैं क्या कहानी है, फिर एक पैसेज भी हम सॉल्व करके देखेंगे. हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हो, तरीका सेम रहने वाला है. तो स्कोरिंग है लैंग्वेज, जिसमें से 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की का आपका पैसेज, जिसमें 2 पैसेज आते हैं 8 और 7 नंबर के. ये बात हम कर चुके हैं, ठीक. जिसमें से अगर हम बात करें, व्याकरण पढ़ने का समय तो अभी रह नहीं गया, है ना. वैसे भी व्याकरण पढ़नी नहीं होती, बहुत ही बेसिक लेवल पे या कुछ चीजें आपको रिवाइज करनी हो, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, अलंकार, ये भी ऐसा नहीं है कि आप अलग से पढ़ें. मेरे अगर मैं बात करूं तो मेरी जो रिकमेंडेशन रहती है वो ये रहती है कि आप प्रीवियस ईयर पैसेज सॉल्व कर लीजिए. कोई भी पैसेज ऐसा मत करिए कोई भी टेढ़ी मेढ़ी वेबसाइट पे जाके या कोई भी किताब उठा के, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पैसेजेस आए हुए हैं उनको पैसेज कर लीजिए, मतलब उनको प्रैक्टिस कर लीजिए. 10-12 पैसेज अगर आपने किए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो किस सेंस में बात हो रही है. और वो उस तरह के पैसेज हैं जो एक स्टैंडर्डाइज्ड पैसेज हैं, जो कोई व्यक्ति अपनी मन से किसी भी किताब से उठा के देगा तो आपको लेवल समझ में आ जाएगा कि सीटेट में किस नेचर के जो पैराग्राफ्स हैं, पैसेजेस हैं, गद्यांश पद्यांश हैं वो देते हैं. क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से ही आपको समझ में आ सकता है. अलग अलग एग्जाम में अलग अलग थोड़ा सा पैटर्न रहता है. इजी पैसेज होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत भारी है. और कई बार जो पैसेज लेंदी है उसको टैकल करने का भी तरीका हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो हमें पैसेज के नाम पे याद रखने हैं. एक तो टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे. टाइम टेकिंग है बट स्कोरिंग है. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए बहुत ही जल्दी में आप, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के भी आप सॉल्व कर सकते हैं और
पैसेज का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, लैंग्वेज का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। फिर आता है सेकंड पॉइंट, ऑनलाइन रीडिंग। कई लोगों को ऑनलाइन रीडिंग की आदत नहीं होगी, बट आप ये कह सकते हो कि ऑनलाइन से थोड़ा सा इजी ही हुआ है पैसेज। अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एक पर्सपेक्टिव से देखोगे, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था, जो सीटेट की वेबसाइट है मान लीजिए यहां पर, तो अब आपको पता है कि साथ में ही पूरा पैसेज आप ऐसे स्क्रॉल करके माउस के थ्रू देख पाएंगे। पहले ये नहीं होता था, पहले आपको पूरा पेज पलट के अगर अगले पेज पे क्वेश्चन है तो दिक्कत होती थी। तो ऑनलाइन को लेकर के इसको अच्छा ही मानना है कि हमें हेल्प ही करेगा। आपके सामने वहां क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पढ़ा और सीधा इस लाइन से जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, नीति धर्म की बात की है तो हम यहां से जाएंगे डायरेक्ट। पैसेज के रट्टे नहीं लगाने कि पहले हम पैसेज रट लेते हैं और बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना समय नहीं है हमारे पास। तो ऑनलाइन रीडिंग एक तरह से कह सकते हैं कि ईजी बनाया है इसने, क्योंकि क्वेश्चन साथ में होता है। पहले क्या होता था, पैसेज एक पेज पे है और उसके क्वेश्चन अगले 2 पेजेस तक हैं, तो उस केस में आपको अगर आप नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो फिर से पैसेज पलट पलट के देखते थे। यहां पैसेज आपके सामने होता है तो कुछ हद तक हेल्पफुल हो जाएगा। तो बस इसकी आदत डाल लेनी है कि कुछ पैसेज आप सीटेट की वेबसाइट या फिर प्रीवियस ईयर जो भी सीटेट के पढ़े हुए हैं वेबसाइट पर ही, वहां से डायरेक्ट आप सॉल्व कर लें। तीसरी बात, रट्टे नहीं लगाने किसके, पैसेज के। यानी वैसे सबकी अपनी अप्रोच होती है, कई लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कई लोग पहले पैसेज पढ़ते हैं, बट जो रिकमेंडेशन रहती है वो यही रहती है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें और क्वेश्चन में भी कीवर्ड्स कि काम की बात क्या है, और उस कीवर्ड से डायरेक्ट आप पैसेज पे जाएं। अभी हम आएंगे पैसेज पे, तो रट्टे नहीं लगाने पैसेज के। क्वेश्चन पढ़ के कॉन्टेक्स्ट में समझना है, संदर्भ में समझना है कि बात कही क्या गई है। लिटरली नहीं समझना कि पूछ लिया है कुछ भी डायरेक्टली तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर कर देंगे। ये देखना है पैसेज में, पैसेज के संदर्भ में क्या बात कही गई है। यानी पैसेज में अगर दिन को रात कहा है तो हम रात के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पैसेज हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है पैसेज, कि हम उस पद्यांश के माध्यम से, गद्यांश के माध्यम से, उस पोयम, प्रोज जो भी हमारे सामने है उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क करते हैं, ना कि ऐसे के अपनी मर्जी से। तो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट को समझना है, ठीक है ना। अभी आप पोल में भी आंसर कर पाएंगे। अभी एक पैसेज हम लोग सॉल्व करेंगे और वीडियो देखकर आपका लास्ट टाइम ही, मैम आपका वीडियो देखकर लास्ट टाइम मुझे सीटेट में 103 आया था, मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर में थी, तो क्या फिर से एग्जाम देना होगा मुझे? रिप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है सना, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे ऐसा सच लिखा नहीं होता था, बस ईयर मेंशन होता था कि इस ईयर में आप पास कर रहे हो, ठीक। अगर देने में कोई समस्या नहीं है तो दे दीजिए, अदरवाइज तो कोई ऐसी दिक्कत कभी होती नहीं है। क्वेश्चंस विदाउट पैसेज, यानी कुछ क्वेश्चंस, मान लीजिए जो बड़ा पैसेज होगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई पैसेज 9 नंबर का है या 8 नंबर का है तो उसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। यानी या तो वो थोड़े बहुत व्याकरण या ग्रामेटिकल बेसिस पे होंगे या थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेस पे होंगे। मान लीजिए किसी ने आपसे तत्सम शब्द पूछ लिया या किसी में विलोम शब्द पूछ लिया, अब इसके लिए तो खैर आप क्या व्याकरण पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें या संज्ञा सर्वनाम कुछ ऐसा पूछ लिया तो वो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पैसेज को या लैंग्वेज वाले सेक्शन को इसीलिए प्रायोरिटी देनी है कि जैसे आप सीडीपी खत्म करें पेपर में तो लैंग्वेज पहले निपटा लें, क्योंकि लास्ट में लैंग्वेज के लिए टाइम नहीं बचता, ठीक है ना। तो टाइम टेकिंग उतना नहीं है जितना हमें लगता है, बट हाँ है, तो इसलिए प्रैक्टिस पहले से करके जाएंगे। और ऑनलाइन से इजी है, मुश्किल नहीं मानना है इसको। पहले क्वेश्चंस पढ़ने और कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करनी है। कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स हैं उन पे हम अगर थोड़ा सा फोकस कर पाए, कीवर्ड्स कुछ ना कुछ पैसेज में होते हैं और एक स्टोरी घूम रही होती है, तो वो कीवर्ड्स को अगर हम ध्यान में रखें, मान लीजिए कोई ईयर दिया हुआ है, 1956 की बात हो रही है, या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है, तो वो हमें स्कैन करते हुए, जो हम स्कैनिंग पढ़ते हैं ना, स्कैनिंग और स्किमिंग राइटिंग में, स्कैन करते हुए वहां पहुंचना है उस वर्ड को, कीवर्ड को उठा करके पैसेज के अंदर, ठीक। दूसरी एक बात यहाँ पे, एक तो ये कीवर्ड की बात हो गई, कॉन्टेक्स्ट हम समझ ही लेंगे, यही बेसिक बातें हैं। अब एक पैसेज पे आते हैं और देखते हैं कि ये चीज काम कैसे करती है। अब इसको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, जो भी आपकी लैंग्वेज है, ये फंडे सब जगह काम करते हैं पैसेज के लिए। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, ये फिर से गायब हो गया, खैर कोई नहीं, हम जो कल हमने पैसेज बीच में छोड़ा था वो हम करेंगे, मतलब बीच में नहीं छोड़ा था, कहा था कि कल करेंगे। तो ये एक पद्यांश है, एक कविता है हिंदी की जो आपके सामने है। इंग्लिश में पोइट्री आ जाएगी, बट लैंग्वेज 2 चूज करेंगे तो आपके दोनों ही पद्यांश आते हैं, यानी स्टोरी टाइप चीजें आती हैं। तो देखते हैं कि क्या पूछा है। दिए गए निर्देश पद्यांश को, ये जो पद्यांश है ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सही बात है। अब इसको पढ़ने तो हम नहीं बैठेंगे, अगेन रट्टे नहीं लगाएंगे, बस हमने देख लिया धरती है किसान की, कुछ तो बात हो रही है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यादा बड़ी कविता नहीं है, अगर हम डायरेक्ट भी स्कैन करने पे आएंगे वर्ड्स को तो भी पकड़ लेंगे। कवि ने धरती को, अब ये इसमें ऐसे टाइप है, लेकिन आपने देखा होगा वो सीटेट की वेबसाइट पे जब मैंने आपको दिखाया, ये क्वेश्चन आपको पैसेज के बराबर में ही मिलेगा। उससे आसानी हो जाती है कि आप डायरेक्ट कीवर्ड बराबर में झांक करके देख सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐसे पेज पलट के जाना पड़ता था ऑफलाइन एग्जाम में, ठीक है। क्या हुआ? पोल, हाँ पोल दे दो एक बार, पोल भी अभी 2 मिनट रुक के देना, है ना। अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? धरती को किसान की धरती क्यों कहा है?
वैसे तो हम इसमें अपनी मर्जी से अगर हम देखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। एक बार पैसेज पे झांक के देख लेते हैं, देखते हैं। किसी का मन करे तो वो 2-3 क्वेश्चन भी पढ़ सकता है ताकि पूरा आइडिया लग जाए कि पैसेज में बात क्या हो रही है आखिर। ठीक है, तो कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है समझेंगे। ये सेकंड लाइन में ही, फर्स्ट लाइन में मिल गया हमें, यह धरती है उस किसान की। ठीक है, तो किसान की धरती क्यों कहा है, ये पहली मतलब शुरुआत से ही मिल जाएगा हमें कहीं। उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथी, तप कर गल कर मर कर, मतलब मेहनत कर रहा है, अथक परिश्रम की बात हो रही है। खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना। ठीक है, यही समझ आ गया हमें। ये तो अपने आप में इतना छोटा पैसेज है, लेकिन पहली ही लाइन में मिल गया जो जवाब हम ढूंढने आए थे कि धरती किसान की क्यों है, तो यही मिल गया कि पूर्ण पारखी है, संग साथ है, तप कर गल कर मर कर काम कर रहा है उसमें, तो इसलिए धरती को किसान की कहा गया है। सिंपल बात हो गई। अब 4 ऑप्शंस देख लेते हैं, आप जवाब दीजिए। एक बार आप जवाब दीजिए पोल में, पोल दे दीजिए। पोल में आप आंसर करेंगे, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए समझना। अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर के पैसेज थोड़ा सा टाइम देके, क्योंकि अगर आपने पैसेज को 2-4 दिन ऐसे ही, जब आपका मन करे, आप थक गए हो पढ़ पढ़ के, तो पैसेज लेके बैठ जाइए, है ना, पैसेज लेके बैठ जाइए। जब 2-4-6 पैसेज, 10-15 पैसेज, 10 पैसेज कम से कम भी आपने सॉल्व कर लिए होंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर के, तो उससे क्या होगा, ऑनलाइन वाले ही कर लो, सिर्फ ऑनलाइन वाले ही कर लो। उससे क्या होगा, आपका अपने आप दिमाग खुल जाएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा यार ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, इसका क्या सही उत्तर होगा। 71% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। तो धरती को किसान की धरती क्यों कहा है, किसान धरती के लिए लड़ता है, किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, जो कि ज्यादातर लोग सही दे रहे हैं। तो ये तो बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम पहचान जाएंगे। किसान को मिट्टी की परख होती है, किसान धरती पर हल चलाता है। देखो, परख, हल चलाता है, ये अगेन परिश्रम की बात हो रही है ना। जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, जो सेंस निकल के आ रहा है, क्योंकि हम सेंस पे जाते हैं लैंग्वेज में, तो सेंस क्या निकल के आ रहा है कि बच्चा, जो किसान है, वो अथक परिश्रम करता है, इसलिए उसकी धरती कहा जा रहा है उसको। हमने लिखा हुआ था ना अभी, जब हम सेकंड थर्ड लाइन में पढ़ रहे थे कि वो तप कर जल कर गल कर, कुछ तो इस तरह का था, तप कर गल कर मर कर, मिट्टी के साथ ही वो लगा हुआ रहता है पूरे टाइम, इसलिए वो पूर्ण पारखी है, क्योंकि वो मेहनत करता है। तो परिश्रम की बात हो गई। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे पहले क्वेश्चन, बाद में पोल दीजिएगा, है ना। ये पोल हटा दो, नेक्स्ट पोल की तैयारी करो। अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, इस पंक्ति में रेखांकित अंश से क्या आशय है। तो अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, ये कीवर्ड है हमारे लिए। हम तन की खाद ढूंढेंगे उस पैसेज में, ठीक है ना। अगर किसी कॉन्टेक्स्ट से ऐसे समझ में आ रहा हो तो भाई वो ऐसे ही लगा ले, लेकिन हम क्या करेंगे, तन की खाद ढूंढेंगे कहां, पैसेज में। कीवर्ड है हमारे सामने तन की खाद, देखो कहीं तो दिख रहा होगा, खपा रहा है जीवन अपना, ड महिमा गाता है, ठीक है ठीक है ठीक है, खाद मिलाकर, ये रहा, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है, यह धरती है उस किसान की, है ना। खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना, बेसिकली कुल मिला के वो मेहनत कर रहा है और तन की खाद मिला रहा है भी, ठीक है। समझते हैं, अब आप आंसर दीजिएगा। ये हम बेवजह ही गए हैं पैसेज पे, डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा लाइंस हैं ही नहीं। ठीक, एक बार देखिएगा और लाइक शेयर आप खुशी खुशी कीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी पैसेज में, बाकी कुछ नहीं लगेगा, है ना। और अगर प्रैक्टिस ना भी करके गए हो तब भी पैसेज मत छोड़ना, क्वेश्चन तो कोई भी नहीं छोड़ना जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। थोड़ा कॉमन सेंस भी हम लगाएंगे अगर, और ये स्कोरिंग चीज है। अपने तन की खाद मिलाकर सबके फुल मार्क्स तो नहीं आते पैसेज में, ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि एक आध दो गलतियां हो जाती हैं, बट ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जो एक तो हमारा टाइम ज्यादा ले जाए, और दूसरा होनी ही नहीं चाहिए थी, मतलब वो सेंसलेस, एकदम सिली मिस्टेक कहेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है 86% लोग। चलिए समझते हैं। तो अपने हाथों से सिंचाई करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अत्यधिक परिश्रम करना, या रासायनिक बीज बोना। अगेन बात कहां से निकल करके आती है बताओ, किसी ने तो क्वेश्चन पूछा है, एक मिनट रुकना। साहिना परवीन मैम, 12th में 49.6% मार्क्स हैं, तो किस कैटेगरी में 40, तो आप 50 में भर सकते हो, 50 में भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये सीटेट के फॉर्म से कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, 50 में भर सकते हो। और अगर 45 का ऑप्शन है, आपको रहना है सेफ साइड रहने का मन है, तो आप वो भी कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं। 50 भर दो, वो तो वैसे ही राउंड ऑफ करके जो है। मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड डिवीजन लिखिए, थर्ड लिखिए। अगर सेकंड लिखिए तो फिर तो वही आपका 50% वाला ऑप्शन टिक करो, अगर थर्ड लिखी है तो फिर आप 45 वाला ऑप्शन वो करो। क्योंकि कई बार होता है कुछ मार्कशीट्स में, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कर देती हैं, क्या कहते हैं इसको, राउंड ऑफ कर देती हैं। देखिए, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, इसका सिंपल मतलब अगेन वही आ गया कि परिश्रम करता है, घुमा फिरा करके बात वही आ गई, ठीक है ना। अपने हाथों से सिंचाई करता है, ऐसा वहां कोई सेंस भी नहीं निकल के आ रहा, तो अगेन सी ऑप्शन पोल दिया था, हाँ सी ऑप्शन ही सब लोग कह भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है। अब तो हम इतना जान चुके हैं इस कविता के बारे में, कितनी बार पढ़ते रहेंगे। प्रकृति का आनंद लेने में, मिट्टी के साथ खेलने में, मिट्टी की पहचान करने में, या अन्न साग सब्जी उगाने में। बताइए, आनंद की बात हुई है कहीं पैसेज में? ऐसा आ रहा है कि किसान बहुत खुश है ना, एकदम बहुत ही सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, बिल्कुल परिश्रम की, अथाह परिश्रम की बात हो रही है पूरे पैसेज में अगर हम देखें तो, है ना। तो मिट्टी के साथ खेलने में, खेलने की बात नहीं हुई, आनंद लेने की बात नहीं हुई। बचा क्या? मिट्टी की पहचान करने में, उसको तो पहले से पहचान है, हम तो कह रहे हैं वो तो पूरा पार्क ही है। तो डी ऑप्शन ही बचता है, अन्न साग सब्जी उगाने में, है ना। क्या करने में? अन्न साग सब्जी उगाने में। कोई कह रहा है मिट्टी की पहचान करने में। खतरनाक हो यार आप लोग, कई लोग तो इतने बढ़िया जवाब देते हैं। अभी चलेंगे वापस पैसेज पे चलेंगे, इन्हीं लोगों के लिए हम पैसेज पे जाएंगे जिनको लग रहा है कि वो मिट्टी की पहचान करने में, वो पार्की तो पहले से ही है ना, अपना जीवन सिर्फ इसलिए थोड़ा ना लगा रहा है परख करने में, वो तो पार्की है, उसने कह दिया। पैसेज का सेंस नहीं समझेंगे अगर हम, किस संदर्भ में बात कही जा रही है, तब तक गलत होने के चांसेस हैं। और कितना भी आप कोशिश कर लें, एक दो क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाएंगे, ठीक, लेकिन फिर भी अगेन कोशिश करनी है कि वो मिनिमम हो मिस्टेक। देख लेते हैं एक बार, किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है, अगर इन केस दिया हुआ हो, बट आनंद और वो सब तो कर नहीं रहा, वो पूर्ण पार्की है, पहले कह दिया। मिट्टी के संग साथ है, तप कर जलकर ये सारी चीजें हो रही है, ठीक। मिट्टी सोने का सपना, ठीक है, महिमा गाता है, ओके ओके ओके। खाद मिलाकर, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है, यह धरती है उस किसान की। बेसिकली इसमें डायरेक्टली इन्होंने बात नहीं की है कि जो है वो साग सब्जी की बात हो रही है, बट परिश्रम की बात की जा रही है, हाँ। और उससे अगेन क्या निकल करके आ रहा है, तो जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो आपका कहाँ गया नेक्स्ट, हाँ, मिट्टी की पहचान करने में, ये नहीं लिखा कहीं भी कि वो कोशिश इसलिए कर रहा है, अथक प्रयास इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पारखी बनना है, वो पारखी पहले से है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो घुमा सकता है। अब इसमें पैसेज ने अपनी मर्जी से एक क्या कहते हैं इम्प्लिसिट मीनिंग डाल दिया, छिपा हुआ, जो आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना है। तो एक आध क्वेश्चन में तो भाई हो भी सकती है गलती, क्यों टेंशन लेनी है। किसान का जीवन किस पर आधारित है, ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है। कृषि कार्य पर, मिट्टी की महिमा गाने पर, स्वप्न देखने पर, खाद बीज के संग्रहण पर। खुद सोचिए, खाद बीज के संग्रहण की बात हुई है पूरे पैसेज में? बताओ एक बार, खाद बीज के संग्रहण की बात हुई है? ए ऑप्शन कह रहे हैं 82% लोग। हाँ, मैं इसीलिए रुकी हुई हूं ताकि आप लोग के जवाब देख सकूं। 82% लोग ए कह रहे हैं। अब आप सही जा रहे हैं, मतलब पकड़ गए आप, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं थी, है ना। कृषि कार्य पर पूरा टाइम उसने अपना तन मन धन सब लगाया हुआ है, कहां? कृषि कार्य पर। तो ए ऑप्शन ही सही है। ये स्वप्न देखने पर, महिमा गाने पर, खाद बीज के संग्रहण पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सेंस निकल रखे, सिंपल आ रहा है। दोबारा हमें पैसेज की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए पैसेज बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। लयात्मक यानी जिसमें एक लय का भाव हो, एक रिदम कुछ क्रिएट हो रहा हो। अपना सपना, मनी मनी, है ना, ऐसा एक मूवी है ना कोई, तो ये पता नहीं कोई तो गाना है, तो मेरे को अपना सपना पढ़ के यही याद आया। तप गल, गल मर, गल मर नहीं होगा, गल मल हो सकता था, बट ये लयात्मक नहीं है। तप गल भी क्या है? लयात्मक नहीं है, ठीक है ना। तप का कप हो सकता था, गाता जीता नहीं, गाता जाता होता तो समझ में आता। तो ये तो फ्री का नंबर है, मतलब अपना सपना, लड्डू क्वेश्चन है एकदम, ठीक है ना। अपना सपना, ये क्या? लयात्मक है, एक रिदम क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द भिन्न है? अब ये देख रहे हैं आप, इसमें कोई पैसेज नहीं पढ़ना। शुरुआत के एक क्वेश्चन के बाद वैसे जनरली हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत थी नहीं, वो हमने एक्स्ट्रा में अपने मन की शांति के लिए पढ़ा था क्योंकि पैसेज छोटा था, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ कि वीकली टेस्ट समेटिव में आएगा या फॉर्मेटिव में आएगा? फॉर्मेटिव में आएगा नेहा, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस है ना, वो जजमेंट के लिए नहीं होता वीकली टेस्ट कायदे में। बाकी डिपेंड करेगा क्वेश्चन ने किस तरह से किस चीज को पूछा। सारा खेल पेडागोजी में भाषा का है ना। डायरेक्टली पूछोगे तो यही होगा इसका। कौन सा शब्द भिन्न है यानी डिफरेंट है बाकी तीनों से। ऑड वन आउट, तपना, गलना, सपना, रखना, ये सब एक स्टेट की बात कर रहे हैं। तपना, गलना, सपना। आंसर कर रहे हैं आप लोग? दिया इसका पोल? अच्छा, 48% लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं। यार एक स्टेट की बात हो रही है ना, तपना, गलना, रखना। सपना इज अ डिफरेंट थिंग, यहां ड्रीम। ऑड वन आउट, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, अब यहां से आपकी पेडागोजी शुरू हो गई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें से 3 क्वेश्चन तो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे, ना तो आपको कोई ग्रामर पढ़नी थी इसके लिए कि बहुत भारी ग्रामर व्याकरण आनी चाहिए आपको। लग रहा है ऐसा देख के कहीं पे भी? ये लयात्मक शब्दों के लिए व्याकरण से हो जाएगा काम, भिन्न शब्द के लिए आपको व्याकरण पढ़ने की जरूरत है? या फिर अगर हम इसकी भी बात कर रहे हैं, 2-3 ही क्वेश्चन थे ना ये, 4th 5th,
हाँ, ये 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो हाँ, बाकी आपके पैसेज से रिलेटेड थे। इसमें क्वेश्चन ही 5 हैं, बेसिकली पैसेज छोटा है, 5 ही क्वेश्चन है इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पैसेज अगर करने का मन है तो हम डायरेक्ट सीटेट की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या इसी में आपको दूसरा पैसेज मिल जाएगा। इसके बाद तो पैसेज नहीं मिलेगा, इससे पहले ही मिलेगा। 1 मिनट रुकिएगा। तो कुल मिला के बात क्या आई हमारे सामने? ओहो, 1 मिनट रुकना। अभी हमें 2-3 चीजें समराइज कर लेते हैं फटाफट से। इंग्लिश में भी कहानी यही रहेगी, अभी देख लेंगे इंग्लिश वाला पैसेज भी एक बार नजर मार लेंगे। ये हमने देख लिया, कविता इजी है, हिंदी में तो बहुत ही इजी है, इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर लैंग्वेज 1 आपने ली हुई है इंग्लिश, क्योंकि वो खतरनाक पोइट्री कई बार दे देता है। कई बार लैंग्वेज 2 में पोइट्री भी इजी आएगी, वहां पे पोइट्री आती नहीं है, प्रोज आता है बेसिकली। देखिएगा, अब ये पैसेज है, मान लीजिए यहाँ 91 to 99 क्वेश्चंस हैं। ये है बड़ा पैसेज, मतलब इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो इसमें व्याकरण वाले या अपनी अंडरस्टैंडिंग से करने वाले क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। वहां पे 5-6 क्वेश्चन थे जिसमें से 2 क्वेश्चन पैसेज से कोई मतलब ही नहीं था, और यहाँ पर 8 क्वेश्चन अगर है मान लीजिए, या 10 क्वेश्चन अगर हैं, तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। कर्मों की कुछ कुछ बात हो रही है, हम कर्म पे जा ही नहीं रहे। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? पहली लाइन जब हमने देखी, अगर नहीं भी देखते तो हम वापस आएंगे, देखेंगे कि गद्यांश में किसका, कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है, दुनिया कर्म प्रधान है, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। नहीं, अभी रुक जाओ। तो 3 बार आप देख रहे हैं, एक ही लाइन पढ़ी है हमने, ज्यादा नहीं पढ़ी। कर्म प्रधान, कर्म से किस्मत, यानी कर्म 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 की बात हो रही है, यानी 3 बार कर्म रिपीट हो गया। कीवर्ड कर्म ही है इसका, ठीक है ना? तो हम समझ जाएंगे भैया कर्म की बात हो रही है। ठीक, वैसे भी इतना मुश्किल नहीं है कि आप ना पढ़ पाए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मान लो हमने देख लिया, कर्मठता शब्द है। अब अगेन इसमें क्या है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि भैया ये संज्ञा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? अब इसमें रेखांकित शब्द नहीं है, आई थिंक किस्मत होगा, आई थिंक किस्मत ही होगा। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है, तो इसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको पैसेज की जरूरत होगी। तो कर्म प्रधान की बात हुई है, ये तो खैर आप खुद ही जवाब दे देंगे, देना जरा एक बार पोल। तो किस रूप की बात हुई है दुनिया के गद्यांश में, ये पूछा है। एक बार इंग्लिश वाले पे और नजर लगाएंगे, और फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे इसमें कि किन चीजों का हम ध्यान रखें पैसेज सॉल्व करते समय। ठीक है जी, हाँ, बी ऑप्शन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कर्म प्रधान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन का कोई देख लेते हैं जिसमें पैसेज की जरूरत पड़े हमें। ठीक है ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से होगा। यहां जैसा बोओगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है? अब हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं लगानी, एक बार को हम देख लेते हैं कि पैसेज में जहां यहां जैसा बोओगे वैसा काटोगे कहां लिखा हुआ है। कीवर्ड है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। फटाफट से स्कैन करो कि कहां लिखा हुआ है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ये रहा काटोगे। ठीक, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो काटोगे मिल गया ना हमें। ये रहा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कीवर्ड के थ्रू स्कैन करते हुए जाना है पैसेज में। इतने कोई भारी पैसेज नहीं होते कि पूरी कहानी आपको पता ही हो। तो कृत्य के बारे में कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्यों कहते भी हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? समझ गए आप, गीता में भी कहा गया डैश 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 डैश। ऐसा व्यक्ति सरल सबल सशक्त दानी ज्ञानी और कल्याणकारी होता है। कृत्य के बारे में मतलब कर्म की ही बात हो रही है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल उसका आएगा। ठीक, कर्मठता पहले से ही सबसे बड़ा रास्ता है एंड ऑल। चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। तो घबराना नहीं है पैसेज को देख के, बल्कि इसको सबसे पहले सीडीपी के बाद निपटा लो। इसका पोल में आंसर कीजिए, और फिर हम इंग्लिश वाले पैसेज पे एक बार नजर मारेंगे, और फिर की वर्ड्स को या की पॉइंट्स को पैसेज को लेकर के रिवाइज करेंगे। सिंपल है, सी ऑप्शन ज्यादातर लोग कह रहे हैं। देखिएगा, समझते हैं। यहां जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फसल होती है। क्या ये बिल्कुल टू द पॉइंट बात हो रही है? ये लिटरल बात हो रही है? यहीं पे संदर्भ की बात कर रही थी मैं कि हम कॉन्टेक्स्ट समझें। फसल की बात नहीं हो रही है, कर्मों की बात हो रही है, रिजल्ट की बात हो रही है, परिणाम की बात हो रही है। जैसे बीज होंगे वैसे ही फल होंगे। ये अगेन फसल पे ले गए इसको सीधा। जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। यही बात पैसेज में हो रही थी। कोई किसान के बारे में तो चैप्टर था नहीं कि जैसे बीज बोगे वैसी फसल काटोगे, ऐसी बात तो नहीं हो रही थी। जैसे कर्म होंगे वैसा परिणाम नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं था। तो सी ऑप्शन सिंपल है।
एक बार अपने कीवर्ड फिर से रिपीट करेंगे और फिर इंग्लिश का पैसेज एक बार देख लेंगे। देखिएगा, स्कोरिंग है पैसेज, नो डाउट। 15 नंबर हिंदी में, 15 नंबर इंग्लिश में। उसमें भी ऐसा नहीं है कि 15 नंबर का एक पैसेज है, एक 8 नंबर का होगा, एक 7 नंबर का होगा, एक 9 नंबर का होगा, एक 6 नंबर का होगा। तो उस केस में आपके पास ज्यादा चॉइस हो जाती है कि 2 पैसेज हैं, तो एक में मान लो 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गए, दूसरे में वही कवर कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो पैसेज स्कोरिंग है, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि 30 नंबर बहुत बड़ा मार्क है और नेगेटिव मार्किंग यहां है ही नहीं। तो जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां तो बनता भी नहीं है कि पैसेज छोड़ें। और टाइम इतना भी कम नहीं होता कि आप पैसेज ना पढ़ पाए, 2.5 घंटा इनफ है 150 क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, लेकिन स्कोरिंग ज्यादा है। उतना टाइम टेकिंग नहीं है जितना स्कोरिंग है, तो स्कोर को ध्यान में रखेंगे। और थोड़ा सा इसलिए टाइम से कर लेंगे, इसको पहले ही कर लेंगे, लास्ट में नहीं करेंगे लैंग्वेज को, क्योंकि लैंग्वेज लास्ट में करने में गलतियां खूब होती हैं। आपके पेडागोजी के भी नंबर जाएंगे और पैसेज के भी नंबर जाएंगे। ऑनलाइन रीडिंग इजी हो गई है, क्योंकि साथ में क्वेश्चन लिखा हुआ मिल रहा है हमें, पूरा पैसेज हम स्क्रॉल करके जा सकते हैं, है ना। माउस उनका उठा करके और स्क्रॉल कर पाएंगे, तो क्या होगा, दिख जाएगा, ठीक। नो रट्टे, कोई रट्टे पैसेज के नहीं लगाने। पैसेज पढ़ के हमें कोई वहां उसका वाचन नहीं करना, कहीं कक्षा में नहीं सुनाना, कुमार विश्वास नहीं बनना, मतलब किसी स्टेज पे जाके, मंच पे जाके वो पैसेज तो सुनाना नहीं है। तो किसान के गाने गाए हम कि हमने अभी पढ़ लिया है, वो वाली कविता जैसे हम अभी पढ़ रहे थे, या कोई कविता है तो उसको याद नहीं करके आना वहां से, सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्ट पैसेज पे जाना है। कॉन्टेक्स्ट के लिए, संदर्भ में क्या बात कही जा रही है इसका ध्यान रखेंगे। लिटरली जो कहा जा रहा है उसको साइड करेंगे। और क्वेश्चंस विदाउट पैसेज, ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं। अगर 6 क्वेश्चन है तो हमने देखा उसमें से 2 क्वेश्चन थे जो बिना पैसेज के हो सकते थे। लय ताल की बात कर रहे थे, या कौन सा भिन्न है उसकी बात कर रहे थे। और अगर 9 क्वेश्चन का पैसेज है तो उसमें से कम भी 4 क्वेश्चन आपके, कुछ उसमें से व्याकरण, और व्याकरण भी अंडरस्टैंडिंग वाली। उसके लिए आप व्याकरण मत पढ़ने बैठिएगा, सिर्फ प्रीवियस पैसेज लगा लीजिए, आपको आदत हो जाएगी कि विलोम शब्द कौन सा है, ये कौन सा है। तो ये बेसिक सी बात थी जो हमने यहाँ की। चलिए, अब हम कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज पे जाएंगे, तो क्वेश्चन में कीवर्ड तलाश करके उस कीवर्ड को ढूंढना है डायरेक्ट पैसेज में। सबसे इजी और सबसे फास्ट तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि आपको जब वो कीवर्ड्स या टर्म्स पता होते हैं, नंबर वगैरह दिया हो तो और इजी हो जाता है, ठीक। चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश से भी पहले अगर सीटेट की वेबसाइट ने वो छोड़ा होगा तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इसकी, मॉक की। अगर हम यहां बात करें, ये तो उन्होंने हटा दिया यहां से, देखिएगा, अगर हम यहां बात कर रहे थे, ये सीटेट की वेबसाइट पे मॉक है जो आप फ्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कल मिलेंगे 9 बजे ही। हाँ, तो ये आप लैंग्वेज 1 हिंदी पे गए, मान लीजिए ये आपके सामने ही है और क्वेश्चन भी सामने ही आता है इसका। ये तो कहानी पे है, अभी पैसेज पे जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये रहा, तो ये पैसेज है। और इसमें अगर आपने चूज कर ही लिया, गर्मी में मान लेते हैं, अभी तो हमें नहीं पता, यहां से पहले ही लैंग्वेज क्लिक करनी पड़ेगी। चूज किया, आगे बढ़े, ये आपका मार्क हो गया, मतलब ये तो आपने अटेम्प्ट कर ही दिया। अगर इसको मार्क और रिव्यू पे छोड़ना है कि आप डाउट में हैं, तो यहाँ से मार्क एंड रिव्यू करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पर्पल कलर चेंज हो जाता है मार्क एंड रिव्यू में। चलेंगे, खैर आगे बढ़ेंगे। तो हर एक क्वेश्चन के साथ पूरा पैसेज आपके सामने होता है, ये सबसे बढ़िया बात है अगर हम ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहे हैं। आ जाए वापस अपनी पीपीटी पर। ये है हमारी पीपीटी। देखिए, इंग्लिश पे अगर हम जा रहे हैं तो इंग्लिश में भी बात सेम ही है। लास्ट में इंग्लिश थी ना कल, ये अब हम एक्स्ट्रा में बातें कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने कर ली हैं। जिनको सोने जाना है वो बिल्कुल सो सकते हैं, और उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और लाइक शेयर करके ही जाएंगे। डरना नहीं है, पैसेज को हेड ऑन लेना है एकदम। देखिएगा, ओके, इंग्लिश पे जाएंगे, एक बार इंग्लिश और देख लें। सभी लैंग्वेजेस में वर्क यही करेगा, कीवर्ड का ध्यान रखना है और टाइम बचाने की कोशिश करनी है। क्या है, पैसेज है, ठीक। पैसेज है 121 से 128 तक, और ये पैसेज हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट अकाउंट्स फॉर द फास्ट ग्रोथ ऑफ द इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर। तो अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा, ना मैंने पढ़ा है ये, ना आपने पढ़ा है। क्वेश्चन पढ़ा है सीधा सीधा। क्वेश्चन क्या है कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में इतनी तेजी से ग्रोथ हुई है, या फास्ट ग्रोथ का क्या रीजन है, ठीक। छोड़ देते हैं इसको, ये सारे ऑप्शंस छोड़ देते हैं, चलते हैं फास्ट ग्रोथ का रीजन ढूंढते हैं। डायरेक्ट पैसेज पे जाएंगे। कहां जाएंगे, डायरेक्ट पैसेज पे जाएंगे। फास्ट ग्रोथ का रीजन ढूंढो एक बार। कहीं तो लिखा होगा हेल्थ केयर हैज बिकम वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सेक्टर, ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, हेल्थ केयर कंप्राइजेस इतना, मेडिकल डिवाइसेस, ओके। ये हेल्थ केयर सेक्टर इज ग्रोइंग एट अ ब्रिस्क पेस ड्यू टू इट्स
Indian healthcare, due to its Indian healthcare system is categorized into two major components, public and private. अच्छा ठीक है. Pace due to its strengthening, ये मैंने नेक्स्ट लाइन पे चली गई. Due to its strengthening coverage services and increasing expenditure by public as well as private players. चलिए समझते हैं. यानी स्ट्रेंथनिंग कवरेज की बात हो रही है सर्विसेज की और इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, इसलिए ये ग्रो हो रहा है. देखते हैं. तो टैक्स इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द सेक्टर. एक बार पोल दो शौर्य, पोल दो. ये लास्ट पोल है, फिर हम आज के लिए इतना ही रखेंगे सेशन. फटाफट से देखिएगा. टाइम थोड़ा और पहले कर लीजिए. समता मेरी बाकी क्लासेस भी होती हैं, आज तो मैंने ऑफ किया है क्योंकि मैं कल काफी थोड़ा सा एग्जॉशन हो गया था. पिछले 2-3 दिन से कैमरा की सेटिंग चल रही थी. आशुतोष कह रहे हैं मैथ्स पेडागॉजी के लिए कुछ अभी अलग अलग सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस लगेंगी, उसमें आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी, तो टेंशन वाली कोई बात बचने की नहीं है. ठीक है ना. चलें. डी ऑप्शन कह रहे हैं कितने लोग? 50% लोग. कल कोई कह रहा था पानी पीते हो तो इरिटेशन होती है. बंद कर लेते हैं माइक आज से. डायरेक्ट डी ऑप्शन को देख लेते हैं. क्वालिटी ट्रीटमेंट एंड लिबरल एक्सपेंडिचर बाय पब्लिक एंड प्रोवाइड प्लेयर्स. पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेयर्स होगा ये. ठीक. तो अभी यही हमने पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे कि इसकी जो ग्रोथ है वो क्यों है. यहां थी बात कि ब्रिस्क पेस पे ये ग्रो कर रहा है ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथनिंग कवरेज, यानी ये ठीक सर्विस दे रहे हैं, सर्विसेज और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा. बस यही पता करना था हमें, और कुछ पता करना ही नहीं था, है ना. कि एक तो कवरेज दे रहे हैं ये, दूसरा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो हमें डायरेक्ट कीवर्ड पकड़ के पैसे सॉल्व कर देना है, बात खत्म. जो भी क्वेश्चन में पूछा है हम डायरेक्ट उसी की तरफ जाएंगे स्कैन करते हुए. स्कैनिंग पता है ना हमें, कल भी पढ़ा था हमने स्कैनिंग और स्किमिंग. स्कैनिंग है कि आप जब पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो किसी एक टेक्स्ट में, उसको स्कैनिंग कहते हैं. और स्किमिंग किसे कहते हैं? जब आप सारांश की बात कर रहे हैं कि समरी क्या है किसी चीज की, तो हमें स्कैन करना है, पैसेज में भरपूर स्कैनिंग का प्रयोग करना है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढनी है. सिंपल ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखेंगे ये बात. ठीक. स्कैन करना है. जैसे आप स्कैनर से आजकल क्या करते हैं, दद्दा त्यागी, वो क्या करते हैं, आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो वो स्कैन करेगा. जब तक वो कोड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फैच नहीं हो जाएगी तब तक वो स्कैन नहीं होगा. तो ऐसे ही आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है. तो सिंपल है. क्वालिटी ट्रीटमेंट, जिसको इन्होंने कवरेज कहा था, क्वालिटी कवरेज की बात कर रहे थे. लिबरल एक्सपेंडिचर बाय पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेयर्स. बाकी क्या है? टैक्स इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इन द सेक्टर. ये सब हमने नहीं पढ़ा. उस लाइन के पास सबसे क्लोज बात यही थी. हमारे लिए इनफ है इतना जानना. आज के लिए इतना ही रखते हैं. अब आप क्या करेंगे, कम से कम भी 5 से 10 पैसेज सॉल्व कर लेंगे. जब थक जाएं पढ़ के तो 1-2 पैसेज सॉल्व कर लें. एक लैंग्वेज का, लैंग्वेज 1 का और एक लैंग्वेज 2 का. ठीक है. लैंग्वेज 1 में एक कविता या एक पोइट्री आनी ही आनी है. जो भी आपने लैंग्वेज 1 चूज की हो, जो भी लैंग्वेज 2 चूज की है, उसमें दोनों पैसेज आते हैं. मतलब दोनों ऐसे वाले जो ये कहानी टाइप, आर्टिकल टाइप चीजें आती हैं. अब हम कल मिलेंगे, कुछ और अच्छा डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने कल से बहुत प्यार दिया, कल वाले सेशन को भी, और वो प्रॉपर देखिए एनालिसिस 3.5 घंटे का. और अभी हम सेशंस जो हैं आपके वो प्रॉपर चैप्टर वाले या मैराथन सेशंस भी आपके अरेंज हो जाएंगे. टेक केयर. कल मिलेंगे 9 बजे. बाय. गुड नाइट. नोट्स भी कल या परसों में.